सिर्फ 69 रुपीज में लखनवी बिरयानी सिटी बस स्टैंड के सामने बी ग्रैंड फैमिली रेस्टोरेंट में सिर्फ 69 रुपीज में मिलेगी। बारिश के इस मौसम में एक कप सही कॉम्बो, वेदर मस्त, बिरयानी जबरदस्त। रेटिंग्स भी 5 आउट ऑफ 5 मिले हैं और ऑफर सिर्फ लिमिटेड डेज के लिए है, मिस मत करना। मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। राज्य के कई जिलों में भारी बारिश, आने वाले दिन भी होंगे काफी खतरनाक। गुलबर्गा में माइनॉरिटी मीटिंग बनी जंग का मैदान। माइनॉरिटी बच्चों के लिए सरकार से बड़ा इनाम। बेलगाम में भारी बारिश, 50 साल व्यक्ति बाइक समेत नदी में बह गया, तलाश जारी। बीजापुर में बारिश का कहर, स्टूडेंट्स को नाले में रस्सी के सहारे बांधकर पहुंचाया गया स्कूल। घर के नलों में पानी की बजाय हवा, बिल आता है लेकिन कंपलसरी। चलती लारी पुल के साथ नीचे गिर गई, बड़ा हादसा। जंगल से निकलकर चीता घर में घुस गया, रानी बेनूर में खौफ का माहौल, ऑपरेशन चीता जारी। घरेलू गैस सिलेंडर से हर बार 2 किलो गैस चोरी, राजस्थानी गैंग गिरफ्तार। सरकारी स्कूल के हेडमिस्ट्रेस पर बच्चों के साथ बदसलूकी और जात पात की गालियों का इल्जाम। अब खबरें विस्तार से। राज्य के कई जिलों में भारी बारिश, आने वाले दिन भी होंगे काफी खतरनाक। कोडगु जिले में कल हुई मूसलाधार बारिश के पेशन गोई के बाद मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके मद्देनजर डिप्टी कमिश्नर वेंकटराज ने जिले भर के तमाम स्कूल, कॉलेज और आंगनवाड़ी केंद्रों में छुट्टी का ऐलान किया है। आज भी जिले में जोरदार बारिश हुई है और कल इससे भी ज्यादा बारिश होने की उम्मीद जताई जा रही है। स्टूडेंट्स की सुरक्षा को लेकर यह फैसला लिया गया है। इधर राज्य के कई जिले जैसे बेलगावी, धारवाड़, हुबली, चित्रदुर्ग, बीजापुर में भी भारी बारिश का जोर बरकरार है। दूसरी तरफ उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। कई लोगों की मौत तो कई लोग लापता हो गए हैं। गुलबर्गा जिला प्रशासन ने इस सिलसिले में हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं 084727867 और पुलिस कंट्रोल रूम नंबर है 9480805000। गुलबर्गा में माइनॉरिटी मीटिंग बनी जंग का मैदान। गुलबर्गा के कोलकाता फंक्शन हॉल में कांग्रेस की ओर से माइनॉरिटी समुदाय से जुड़े मसलों और माइनॉरिटी में अवेयरनेस मीटिंग रखी गई थी, मगर मीटिंग मैदान जंग में बदल गई। वजह यह बताई जा रही थी कि क्यों राज्य के वक्फ बोर्ड अध्यक्ष अली अल हुसैनी को दावत नहीं दी गई और एमएलए कनीज फातिमा को भी इसकी इतला न देने पर इनके हामी नाराज हो गए और इन्होंने कुर्सियों की तोड़फोड़ की। मीटिंग में हंगामा, शोर शराबा, खींचातानी और मंच पर जाके एहतजाज किया। इस मीटिंग में अनवर पाशा, अब्दुल रियाज और कई लीडरान मौजूद थे। इस हंगामे के दौरान मुंतजमीन, आयोजकों और यहाँ आए लोगों के दरमियान जबरदस्त तू मैं और नोक झोंक देखने को मिली। इस मीटिंग का मकसद माइनॉरिटी के मसलों और अवेयरनेस के बजाय सियासी इख्तिलाफात और एक दूसरे में टकराव का सच खुलकर सामने आया। भला इस तरह के हंगामों से किसका भला होगा, ये भी सबको सोचने की ज़रूरत है। दूसरों के आगे तमाशा बनने से पहले की राय जनता से मिल रही है। माइनॉरिटी बच्चों के लिए सरकार से बड़ा इनाम। अल्पसंख्यक समुदाय की बेटियों की शादी और टॉपर्स बच्चों को सरकार से मिलेगी विशेष मदद। कर्नाटक सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय की बेटियों की सामूहिक शादियों, मास मैरिज के लिए प्रत्येक शादी पर 50,000 की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। ये फैसला बजट में ही ऐलान किया गया था और अब इसके लिए आधिकारिक आदेश जारी कर दिया गया है। जो भी संगठन सामूहिक शादियां
करवाते हैं उन्हें ये मदद दी जाएगी। उसके साथ ही सरकार ने SSLC और PUC में 90% से अधिक मार्क्स लाने वाले अल्पसंख्यक बच्चों को भी इनाम देने का ऐलान किया है। SSLC टॉपर्स को 10,000, PUC टॉपर्स को 15,000 और 95% से अधिक मार्क्स लाने वाले बच्चों को लैपटॉप भी दिए जाएंगे, कहा माइनॉरिटी वेलफेयर के मंत्री जमीर अहमद खान ने। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने बताया कि इसका मकसद अल्पसंख्यकों की शिक्षा और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देना है। सरकार के इस फैसले से सैकड़ों बच्चों और गरीब परिवारों को सीधा इसका फायदा मिलेगा, कहा जमीर अहमद खान ने। बेलगाम में भारी बारिश, 50 साल व्यक्ति बाइक समेत नदी में बह गया, तलाश जारी। बेलगाम जिले के तारीहाल गांव में एक खौफनाक मामला सामने आया है, जहां 50 साल सुरेश गुंडनवर नामी व्यक्ति बाइक समेत तेज बहाव वाले पानी में बह गया। सुरेश पंचायत का काम खत्म करके रात को घर वापस जा रहे थे कि अचानक नदी में गिर पड़े। अब तक लापता है सुरेश, इनकी तलाश है जारी। उत्तर कर्नाटक में भारी बारिश हो रही है, जिसके चलते नदी, नाले और सड़कें पानी से भर चुकी हैं। कई इलाकों में कांटेक्ट कट हो गए हैं। बागलकोट जिला के इलकल में भी भारी बारिश के सबब स्कूल जाने वाले बच्चे नदी के पानी में पैदल चलकर स्कूल जा रहे हैं। ये बारिश न सिर्फ आने जाने में रुकावट बन रही है, बल्कि जान और माल का खतरा भी बढ़ा रही है। बीजापुर में बारिश का कहर, स्टूडेंट्स को नाले में रस्सी के सहारे बांधकर पहुंचाया गया स्कूल। बीजापुर जिला में भारी बारिश का सिलसिला जारी है। ताजपुर गांव के करीब रहे एक नाला तेजी से भरकर बह रहा है, जिसकी वजह से स्कूल जाने वाले 40 बच्चों को रस्सी के जरिए नाला पार कराया गया। ये नज़ारा टिकोटा तालुका के ताजपुर गांव में देखा गया, जहां बच्चे डर और खतरे के माहौल में स्कूल पहुंचे। स्थानीय प्रशासन की जानिब से तहसीलदार मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। बारिश ने काफ़ी मुश्किलें पैदा कर दी है यहाँ के लोगों को। घर के नलों में पानी की बजाय हवा बिल आता है, लेकिन कंपलसरी। बेंगलुरु के ओम शक्ति मंदिर के करीब बंजारा लेआउट के लोगों ने कावेरी पानी की उम्मीद में लाखों रुपये खर्च करके कनेक्शन लिया, लेकिन आज तक नलों में एक बूंद पानी तक नहीं आया। ना पानी ना कोई सहूलत, सिर्फ हर महीने पानी का बिल कंपलसरी आता है। नाराज यहाँ के लोगों ने कहा 2 लाख रुपये तक खर्च किए हैं, 3 महीने हो गए, नल में सिर्फ हवा आती है, पानी नहीं। अब लोग टैंकर से पानी मंगवा रहे हैं और बड़ी तकलीफ झेल रहे हैं। साथ ही ड्रेनेज लाइन और मेंटेनेंस खर्च से भी परेशान हैं यहाँ के लोग। वाटर बोर्ड को खत लिखकर या तो पानी दे या हमारे रुपये वापस करने की डिमांड की है लोगों ने। अब देखना है कि अधिकारी कब जागते हैं। चलती लारी पुल के साथ नीचे गिर गई, बड़ा हादसा। मैसूरू के करीब काबिनी नदी पर बना पुराना पुल उस वक्त टूट गया जब इस पर से एक लारी गुजर रही थी। पुल का आधा हिस्सा अचानक जमीन में धंस गया। लारी में मौजूद ड्राइवर और लोडर करिश्माती तौर पर सुरक्षित बच गए। बताया जा रहा है कि यह पुराना पुल बगैर मरम्मत के बरसों से इस्तेमाल हो रहा था, जिसकी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। यहाँ के लोगों का कहना है कि अगर उस वक्त स्कूल की बस या कोई दूसरी गाड़ी होती तो बड़ा जानी नुकसान हो सकता था। जनता ने सिस्टम पर लापरवाही का इल्ज़ाम लगाते हुए सवाल उठाया है कि इतने ख़राब पुल को आखिर बंद क्यों नहीं किया गया। अब अधिकारियों से सवाल है कि आखिर कब तक ऐसी खतरनाक लापरवाही जारी रहेगी। जनता के जानों के साथ का सवाल उठाया है लोगों ने। जंगल से निकलकर चीता घर में घुस गया, रानी बेन्नूर में खौफ का माहौल। ऑपरेशन चीता जारी। हावेरी जिला के रानी बेन्नूर शहर में आज सुबह एक चीता अचानक एक घर में घुस आया। ये वाकया नाड़ेगिरी मोहल्ले में पेश आया है, जहां चीता घर के पीछे हिस्से में आकर बैठ गया और इस मामले से इलाके में दहशत फैल गई है। फॉरेस्ट अधिकारी और स्टाफ फौरन मौके पर पहुंचकर ऑपरेशन चीता शुरू कर दिया है, लेकिन 3 घंटे की
कई कोशिशों के बावजूद अब तक चीते को काबू में नहीं लाया जा सका। चीता कभी एक कमरे में तो कभी दूसरे खाली जगह पर छुप रहा है, जिसके चलते फॉरेस्ट अधिकारियों और पुलिस को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। चीते को बेहोश करने वाला टीका देकर पकड़ने की तैयारी में है फॉरेस्ट विभाग। इलाके के लोग बड़ी तादाद में जमा हो गए हैं, जिन्हें कंट्रोल करने के लिए पुलिस को मेहनत करनी पड़ रही है। फॉरेस्ट विभाग का कहना है कि जल्द ही चीते को सुरक्षित तरीके से पकड़कर जंगल वापस छोड़ दिया जाएगा, तब जाकर मिलेगी यहाँ की जनता को राहत। घरेलू गैस सिलेंडर से हर बार 2 किलो गैस चोरी, राजस्थानी गैंग गिरफ्तार। गुलबर्गा के राम तीरथ इलाके में गैस चोरी करने वाला खतरनाक राजस्थानी गैंग पकड़ा गया। ये लोग घरेलू सिलेंडरों से 2 किलो गैस निकालकर कमर्शियल सिलेंडरों में भरकर होटलों को सप्लाई किया करते थे। पुलिस और फूड डिपार्टमेंट की रेड में धनुराम और अशोक नामी 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि गैंग का मास्टरमाइंड सुनील फरार है। आरोपी पाइप और पैकिंग कवर्स के जरिए गैस निकालते और फिर सिलेंडर पर नया कवर लगाकर सप्लाई करते थे, ताकि ग्राहकों को कोई शक ना हो। पिछले 2 सालों में यही तरीका इस्तेमाल करते हुए हजारों सिलेंडरों से गैस चुराई है। इन चोरों ने पुलिस ने ग्राहकों से अपील की है कि गैस लेते वक्त होशियार रहे और सिलेंडर अच्छी तरह से चेक कर ले। सरकारी स्कूल के हेडमिस्ट्रेस पर बच्चों के साथ बदसलूकी और जात पात की गालियों का इल्जाम। बागलकोट के सरकारी हाई स्कूल नवनगर नंबर 4 में स्टूडेंट्स ने हेडमिस्ट्रेस गीता कापसे पर संगीन इल्जाम लगाया है। स्टूडेंट्स का कहना है कि जब वो पानी, पंखा या रोशनी की शिकायत करते हैं तो गीता मैडम अपने बाप से बिल कटवाओ जैसे तौहीन-आमेज जुमले कहती हैं। लड़कियों और लड़कों को गाली गलौज, चप्पल मारने की धमकी और जात पात की गालियां दी जाती हैं। टॉयलेट, रोशनी, पानी, खाने के इंतजामात ना होने पर जब स्टूडेंट्स ने शिकायत की तो इन्हें डांट कर चुप करा दिया गया। जबकि स्टूडेंट्स का इल्ज़ाम है कि हेडमिस्ट्रेस रोज़ 11 बजे स्कूल आती है और 3 बजे चली जाती है और किसी भी शिकायत पर बच्चों को निशाना बनाया जाता है। इस मामले की शिकायत पहले भी कई बार शिक्षा विभाग से की जा चुकी है। नोटिस भी जारी किया गया था, मगर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए हम आज स्कूल के बाहर ये हड़ताल कर रही हैं, कहा बच्चों ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।